ये तुम लोग इतना गधे हो गया, एक अच्छा। बारे में बात कर रहे हैं। बंदरों जैसे हरकत के देयर आर 7 टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट होता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन क्या होता है ये तो हमें पता है। जब हम अकाउंट्स स्टार्ट करते हैं, चैप्टर फर्स्ट का हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या होता है, अकाउंट्स क्या होता है। अकाउंट्स के बाद हम पढ़ते हैं ट्रांजैक्शन क्या होता है। ट्रांजैक्शन वो होता है पैसों का लेन देन। बिजनेस में ऐसी ट्रांजैक्शंस जो भी मतलब जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारा एक बिजनेस है और आज हमारे बिजनेस में मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले चीज़ हुई इंटरव्यू। 4 लोगों का हमारा हुआ इंटरव्यू। दूसरा क्या हुआ, हमने कुछ सामान परचेज किया, 1 लाख रुपए का हमने सामान परचेज किया। दूसरा हमने क्या किया, कोई सेरेमनी की। जैसे मान लीजिए कि हमारे बिजनेस में बहुत सारे प्रमोशन हो जाता है, कुछ लोगों का प्रमोशन होता है तो उनकी प्रमोशन के लिए हमने क्या किया, एक सेलिब्रेशन किया। ये 3 चीज़ें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जैसे एग्जाम्पल के लिए हम मानते हैं आज के डेट में हुई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरव्यू हमारी बिजनेस से रिलेटेड है, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, लेकिन ये एक ट्रांजैक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई हमारे पास ना ही तो पैसा आ रहा है और ना ही तो जा रहा है। सेकंड है 1 लाख रुपए का हमने क्या किया है, सामान परचेज किया है। किसके लिए? अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमने परचेज किया है, तो उसमें 1 लाख रुपए हम क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। ठीक है। और थर्ड वाला है प्रमोशन सेलिब्रेशन। हमारे कुछ एम्प्लॉयज़ है जिनका प्रमोशन हुआ है, उनके मतलब उनका हमने उत्साह बढ़ाने के लिए जो भी बोल सकते हैं, उन्हें इनकरेज करने के लिए हमने क्या किया, प्रमोशन सेलिब्रेशन किया। ठीक है। तो हमें इतना तो पता है कि ये वाला और ये वाला ये ट्रांजैक्शन नहीं है, सिर्फ ये है। तो हम किसे रिकॉर्ड करेंगे, सिर्फ इसे करेंगे। तो ट्रांजैक्शन समझ में आता है, पैसों का लेन देन जो क्या होना चाहिए, जो हमारी बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन में ये होता है। और सबसे पहली बात, हमें इकोनॉमिक इवेंट्स फाइंड करने होते हैं। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन समझ में आ गया। ऐसे ट्रांजैक्शंस फाइंड करना जो क्या हो, मॉनेटरी टर्म्स में हो, फाइनेंशियल इन कैरेक्टर हो और हमारी बिजनेस से रिलेटेड हो। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट। सेकंड आता है मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब होता है अगर आपके बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रही है, जैसे मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ट्रांजैक्शन एक दिन में नहीं होती है, बहुत सारे तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो उन ट्रांजैक्शन की एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करना। जैसे मैंने सेकंड एग्जांपल लिखा था कि 1 लाख रुपए का सामान परचेज किया हमने, तो हमें उसकी एक्चुअल वैल्यू पता है कि 1 लाख रुपए है। ठीक है। तो यही होता है मेजरमेंट। अब एक बिजनेस में बहुत सारी क्या कहते हैं, बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती है एक दिन में। ठीक है। तो उसे उनकी एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करना, उसके बाद वो होता है मेजरमेंट का टॉपिक बस इतना ही है। बस हमें क्या करना होता है, उस ट्रांजैक्शन की एक्चुअल वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। ठीक है। अब आता है थर्ड, रिकॉर्डिंग क्या होता है, अकाउंट्स में हम क्या करते हैं, जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उन्हें रिटन फॉर्म में नोट करना, रिकॉर्ड करना कहते हैं। ठीक है। अकाउंट्स में बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं उसे रिटन फॉर्म में लिखना, उसे रिकॉर्डिंग करना कहते हैं अकाउंटेंसी में। ठीक है। रिकॉर्डिंग समझ में अब ये रिकॉर्डिंग करते कहाँ है, जर्नल नाम की एक बुक होती है, जर्नल ये बुक होती है, इसे क्या कहते हैं हम, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं।
ये जर्नल का दूसरा नाम होता है। जर्नल नाम की एक बुक होती है, उसमें हम जितने भी हमारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उन ट्रांजेक्शन्स, बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन होती हैं उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं, जो क्या होती हैं, इकोनॉमिक इवेंट्स होती हैं, जो फाइनेंशियल इन कैरेक्टर होती हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम मेज़र करते हैं। मेज़र क्या करते हैं, उनकी एक्चुअल वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। देन क्या करते हैं, उसे हम रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड कहाँ करते हैं, जर्नल की बुक में रिकॉर्ड करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब देखिए, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री हमें समझ में आ गया, अकाउंट जितनी भी ट्रांजेक्शन्स है उसे रिकॉर्ड करना है, ठीक है। अब देखिए, बुक्स ऑफ अकाउंट जो होता है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट होता है, सबसे पहली बात तो वो जर्नल की एंट्रीज को रिकॉर्ड करता है। अच्छा, जर्नल में हम क्या करते हैं, एंट्री पास आउट करते हैं। जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है उसे हम क्या करते हैं, एंट्री पास करते हैं, ठीक है। ये आप लोग जब जर्नल एक चैप्टर है आपकी बुक में, चैप्टर नंबर 8, उसमें पढ़ेंगे कि एंट्री कैसे पास आउट की जाती है। अभी सिर्फ इतना जाने कि रिकॉर्डिंग में क्या करते हैं, हम बुक्स में, जर्नल की बुक में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अब बुक्स ऑफ अकाउंट जो होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट जो हम अपनी अकाउंट्स की बुक बनाते हैं पूरी कंपनी की, जो होती है फाइनेंशियल ईयर आप लोग को पता होगा 1 अप्रैल टू 31 मार्च, यानी कि 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च तक, वो उसे हम एंडिंग ईयर भी कहते हैं, और ये होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर और अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। अब बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होता है, सबसे पहली चीज़ तो वो जो जर्नल में बुक्स एंट्रीज रिकॉर्ड होती है, यानी कि ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती हैं, वो कंसिस्ट करता है। और सेकंड क्या करता है, सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स क्या होती है, देखिए 5 तरह की बुक्स होती है हमारे पास। कैश बुक, देन परचेज बुक, फिर परचेज रिटर्न बुक, फोर्थ सेल्स बुक, फिफ्थ सेल्स रिटर्न बुक। कैश बुक आप लोगों को पता है क्या होती है, कैश बुक जिसमें हमारे बिजनेस में कैश से रिलेटेड, कैश का आना और कैश का जाना, ये सारी चीज़ें किस में रिकॉर्ड की जाती हैं, कैश बुक में रिकॉर्ड की जाती है। परचेज बुक क्या होती है, परचेज बुक यानी कि जो भी सामान हम परचेज कर रहे हैं, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी सामान परचेज किया जा रहा है, उसे बहुत सारे सामान परचेज होते हैं, और आई थिंक ये डेली रूटीन में भी होता है, ठीक है। डेली रूटीन में होता है तो बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स हो जाएंगी, ठीक है। परचेज बुक में परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती है। देन परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लीजिए, हम लोग सामान खरीदते हैं, जब सामान खरीदते हैं अगर वो सामान हमें पसंद नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, दुकानदार को वापस कर देते हैं। तो ठीक उसी तरह परचेज, जब ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर हम कोई सामान खरीद के ले आते हैं और अगर हमें वो पसंद नहीं आता है, या फिर हमें कोई दूसरा प्रोडक्ट परचेज करना होता है, तो हम क्या करते हैं, उसे शॉपकीपर को रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं परचेज रिटर्न, तो वो परचेज रिटर्न की बुक में नोट किया जाता है। देन सेल्स बुक, सेल्स बुक क्या होती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी कंपनी है, आपकी डेली कितनी की सेल हो रही है, ठीक है, प्रोडक्ट सेल हो रही है, तो वो डेली की सेल्स उसमें रिकॉर्ड होती है, ठीक है। सेल्स बुक में कंपनी जितना भी सामान अपना सेल करती है, सेल्स बुक में वो रिकॉर्ड करती है। और सेल्स रिटर्न में जैसे हमने सामान किसी से खरीदा और उसे रिटर्न कर दिया, ठीक उसी तरह हमारा कस्टमर भी होगा, अगर उसे पसंद नहीं आता है तो वो हमें भी रिटर्न कर देगा। तो इसमें क्या रिकॉर्ड किया जाता है, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न से जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसे इसमें रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। ये हमारी 5 बुक होती है, इन्हें क्या कहा जाता है, सब्सिडरी बुक्स कहा जाता है। जर्नल रिकॉर्डिंग के टाइम एक पॉइंट हमें ध्यान रखना होता है, ये क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर समझते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लिख लीजिएगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ ब्रैकेट में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है सीरियल वाइज, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ऐसी सीरियल वाइज होता है। जैसे मान लीजिए हमारा जो अकाउंटेंट है, आपको पता है
कंपनी में अकाउंटिंग कौन करता है, अकाउंटेंट करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हमारा अकाउंटेंट एक हफ्ते की छुट्टी पर है, ठीक है, उसने आया, उसने वो एक हफ्ते बाद आता है, वो देखता है कि 1 तारीख में 1 ट्रांजैक्शन है, 3 तारीख में 5 ट्रांजैक्शन है और 4 तारीख में सिर्फ 2 ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो हम लोग कई बार सोचते हैं ना कि जो ज़्यादा कम वाला है पहले लिख लेते हैं, फिर ज़्यादा वाला बाद में लिख लेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, उसे क्या करना होगा, अगर 1 तारीख में 1 ट्रांजैक्शन है तो वो 1 को ही रिकॉर्ड करेगा, और 2 तारीख में अगर 10 ट्रांजैक्शन है तो उन 10 को ही रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। दोबारा एक्सप्लेन करें, अगर 1 तारीख में 1 ट्रांजैक्शन है और 2 तारीख में अगर 10 ट्रांजैक्शन है तो वो 10 ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा और सीरियल वाइज करेगा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है सीरियल वाइज, ठीक है। समझ में आ गया। रिकॉर्डिंग क्या होता है, जर्नल की बुक होती है जिसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं, उसमें एंट्री पास आउट की जाती है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में किया जाता है। और बुक्स ऑफ अकाउंट कंसिस्ट, 2 चीज़ें कंसिस्ट करती है, फर्स्ट बुक्स ऑफ जर्नल की एंट्री एंड सेकंड सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स ये 5 बुक होती हैं, आपको मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। इनमें इनसे रिलेटेड एंट्रीज पास होती है, यानी कि इनसे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। अब हमारा 4th कैरेक्टरिस्टिक है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफाई करना। जब हम जर्नल में एंट्रीज पास कर लेते हैं, यानी कि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। एक जैसी ट्रांजैक्शन को हम क्या करते हैं, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। नहीं समझ में आया, जैसे मान लीजिए ये तो 5 हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई राम है, ठीक है, राम का अकाउंट है, राम का डेली का कस्टमर है, वो डेली आपसे सामान परचेज करता है, सामान परचेज की भी एंट्री है उसकी, और सामान परचेज रिटर्न की भी है, सेल्स की भी है, उसने कुछ पेमेंट कैश में की है, कुछ पेमेंट उसने क्रेडिट में की है, ठीक है। तो इस तरीके से उसकी एंट्रीज हैं। तो हम क्या करेंगे, एक राम का पर्सनल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो उसमें राम से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज होंगी, वो किस में एक रिकॉर्ड हो जाएंगी, राम के अकाउंट में, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक जैसी ट्रांजैक्शंस को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दे। राम का अकाउंट बन जाएगा, अगर कोई अदर पर्सन है तो उसका अदर अकाउंट बन जाएगा। समझ में आ गया। उसके बाद ग्रुपिंग हो गई। देन जब हम अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ेंगे तब हम क्या करते हैं, इन सारी ट्रांजैक्शंस को एक जैसा ग्रुप करके उसके बाद क्या क्या है, लेजर में पोस्टिंग की जाती है, अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन हो गया। 5th आता है आपका समराइजिंग। समराइजिंग क्या होता है, समराइज करना। हमने देख लिया यहाँ तक, आइडेंटिफाई कर लिया, मेजर कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, क्लासिफाई भी कर लिया। समराइजिंग में क्या होता है, देखिए समराइजिंग में 3 तरीके के अकाउंट बनते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड थर्ड होता है आपके बैलेंस शीट। समराइजिंग में 3 तरीके के अकाउंट बनते हैं, फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या किया जाता है, देखिए हमने यहाँ तक पढ़ लिया, क्लासिफाई कर लिया, ट्रांजैक्शंस को एक जैसे ग्रुप में डिवाइड कर दिया। समराइज में क्या करते हैं हम, अब समराइजिंग कब की जाती है, एंड ऑफ द ईयर। मैंने बताया आपको 1 अप्रैल टू 31 मार्च चलती है। तो 31 मार्च में हम क्या करते हैं, ये 3 अकाउंट बनाते हैं। किस लिए बनाते हैं, आपको इतना तो समझ में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या मेजर किया जाता है, प्रॉफिट या फिर लॉस। उससे पहले बनता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस निकल के आता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। और बैलेंस शीट में हमारे 2 कॉलम होते हैं, एक होता है एसेट्स का और एक होता है लाइबिलिटीज़ का, ठीक है। जब हम बैलेंस शीट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखिए, इससे ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस, इससे नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। और बैलेंस शीट जो होती है वो हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है, ठीक है। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेबिलिटी को शो करता है, ठीक है। अब 6 पॉइंट आता है हमारा एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रिटेशन,
नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। एनालाइज में क्या करते हैं, हमने देख लिया, समराइज कर लिया अपने सारे पूरे साल की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स थी उसे रिकॉर्ड करके हमने क्या कर लिया, लास्ट ईयर अपना फाइंड आउट कर लिया कि कितना हमें प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ, यहाँ तक समराइजिंग तक, ठीक है। अब आते हैं एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। एनालाइजिंग का मतलब होता है कंपेयर करना। कंपेयर करने से मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आपने इस साल अपना प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट किया, आपको 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, और आपने अपने पिछले साल यानी कि पिछले साल का प्रॉफिट एंड लॉस देखा, जो ईयर बीत चुका है उसका आपने देखा कि आपको सिर्फ 50,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। कितने का? पिछले साल 50,000 रुपये का हुआ था और इस साल 2 लाख रुपये का हुआ। तो आप क्या करेंगे, कंपेयर कर रहे हैं कि इस साल 2 लाख का हुआ और पिछले साल 50,000 का हुआ था। इसे कहते हैं एनालाइज करना। देन आता है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब रीज़न फाइंड आउट करना। जैसे आप रीज़न फाइंड आउट करेंगे कि पिछले साल मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी जो मुझे सिर्फ 50,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, इस साल मैंने ऐसी कौन सी पॉलिसी यूज़ की या फिर ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी लगाई बिजनेस में अपने, जिससे मुझे क्या हुआ, 2 लाख रुपए का, यानी कि पिछले साल से 1.5 लाख रुपए ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, रीज़न फाइंड आउट करना होता है इंटरप्रिटेशन में कि आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, लॉस हुआ तो क्यों हुआ, प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ। एनालाइज का मतलब कंपेयर करना, इंटरप्रेट का मतलब रीज़न फाइंड आउट करना। समझ में आ गया छठा। अब आता है लास्ट हमारा कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग में क्या होता है, हमने सब कुछ कर लिया, आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज, उसके बाद एनालाइज भी कर लिया, इंटरप्रेट भी कर लिया। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कौन करता है अकाउंटिंग, अकाउंटेंट करता है। ठीक है, अब हमें कम्युनिकेटिंग का मतलब समझ में आ रहा है, कम्युनिकेट करना, बताना, किसी को रिप्रेजेंट करना। तो इससे क्या करते हैं, यूजर्स को कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, जैसे अकाउंटेंट है वो किसको कम्युनिकेट करेगा, अपने मैनेजर को करेगा, मैनेजर सीए को करेगा। ठीक है, तो सीए किसको करेगा, मालिक को करेगा। इस तरीके से क्या होता है, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स को क्या करते हैं, हम अपनी बिजनेस की जो हमारी अकाउंट्स की बुक्स होती है उसे क्या करते हैं, हम कम्युनिकेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि यूजर्स क्या कर सके, हमारी उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, या फिर एग्जांपल के लिए बैंक ले लेते हैं, बैंक हमारी इंफॉर्मेशन को यूज़ करना चाहेगी ताकि वो हमें क्या कर सके, लोन प्रोवाइड कर सके। ठीक है, इस तरीके से हमें क्या करना होता है, अपने यूज़र्स को कम्युनिकेट करना होता है ताकि वो क्या कर सके, इसका यूज़ करके हमें बेनिफिट दे सके। ठीक है, समझ में आ गया। हमारा ये टॉपिक खत्म होता है कम्युनिकेटिंग।